हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कंपटीशन क्लासेस से। चलिए आज रीजनिंग पढ़ते हैं अपने चैनल पर। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है। समझ पा रहे हैं आप लोग और देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो इसमें देखिए आप, इसका कुछ नियम है, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला भी है। तो सबसे पहले इसमें चाहे तो फार्मूला लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं आपको फार्मूला। बेसिक सा फार्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ऑफलाइन वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले बच्चे भी, ठीक है। चलिए इसमें कैसे ये सवाल निकलेगा, ये यहाँ से टाइप अलग हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। इससे पहले जो फार्मूला बताए थे ये वाला था, देख लीजिए। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये वाला था जो हम सिंपल निकाल रहे थे, समझे ना। तो सिंपल जब निकाल रहे थे हम यहाँ से, तो निकल रहा था इस फार्मूला के हिसाब से। अब कुछ थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है तो अलग सा फार्मूला लगेगा। जैसा 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 क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में उस टाइप से फिर ये आगे चल के थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, समझे। 5 साल बाद, 6 साल बाद, अभी नहीं, समझे ना। तो जिस टाइप से पूछा जाता है उस टाइप से आपके पास ये रहेगा। तो ये सिंपल वाला है। 17 नंबर जो है ना, ये सब तो हो गया था ना। 17 नंबर से देखते हैं हम। 17 नंबर से कुछ अलग है यहाँ से, देखिए क्वेश्चन को देख करके पता लगा लेना है क्या अलग है, समझे। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि एक 10 गुने 12 गुने 14 सेंटीमीटर घनाभों को लाल रंग से रंगा गया है। क्या है कि लाल रंग से रंगा गया है। इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। तब बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए। क्या है? कुल घनों की संख्या बताइए। तो हमको कैसे पता लगे, हम कैसे निकाले, क्योंकि ये अलग दे दिया है ना। इसका कुछ लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। जो चीज़ आपको जरूरत है हम रखे हुए हैं, ठीक है, वो हम आपको लिखवा देते हैं। लिखिए, शीर्ष घन था ना शुरू में, शीर्ष घन जिसमें 3 सतह रंगे होते हैं। कितना सतह? उस वाले में नहीं, इसमें कुछ अलग है, तो समझ लीजिए ना। सिंपल ही लिख देते हैं तो ठीक है। हाँ, तो एक को खाली लिखने दीजिए। तो इसका तो पता है आपको कि इसका फिक्स होता है 8 होता है, समझे। इसमें भी सवाल के अनुसार थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होगा तो आने वाले हम सवाल में आपको बताएंगे कि कैसे चेंज होता है। उसी हिसाब से वैसा वैसा क्वेश्चन आएगा तो वैसा ही करना है, ठीक है। ये हम क्या बताते हैं, टाइप वाइज और ट्रिक बताते हैं। 1000 क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, भारी पड़ेगा, समझ गए ना। एक क्वेश्चन जैसा 1000 क्वेश्चन होगा, 1000 एग्जाम में आएगा, ठीक है, समझ गए ना। वैसा ही मेथड, वैसा ही तरीका, तो उसको आप समझिए और कृपया करके इस पर ध्यान दीजिए। ऑनलाइन में भी बैच चला है, ऑनलाइन का भी बच्चा सब आया है यहाँ पे, ठीक है, अपने एप्लीकेशन पर, मोबाइल पर आया है। तो कुछ अलग हो रहा है तो आप लोग समझिए। ये पहला था। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, मध्य घन, ठीक है। मध्य घन में 2 सतह, कितना सतह? 2 सतह, 2 सतह रंगे घन, जिसका फॉर्मूला लिखिए 4n1 - 2 प्लस में 4n2 - 2। इसके बाद है प्लस में फिर से 4 है, फिर n3, क्या है
n3 पावर नहीं है ये, समझे ना, 1 2 3 करके है, -2, ये लिख लीजिए आप, हम पूछेंगे आपके, बार बार पूछेंगे ये चीज़ हम, ठीक है, तो ये चीज़ को लिख लो। जिसका दो सतह रंगा होगा, कितना, दो सतह रंगा होगा। चलिए तीसरा में केंद्रीय घन, जिसमें आपको एक सतह रंगा होगा, कितना, एक सतह। इसका थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, ठीक है, तो देखिए तो क्या है फॉर्मूला, n1 -2 n2 -2 प्लस में 2 n2 -2 कोष्ठ में n3 -2 प्लस 2 कोष्ठ में, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो प्लस n3 है प्लस 2 n3 -2 कोष्ठ में n1 -2, ये है। देखिए एक सतह जिसका रंगा होगा ना, एक सतह, इसका ये फॉर्मूला है, देखिए लंबा फॉर्मूला है इसका, समझ गए। तो ये सबको आप कंटिन्यू रखिएगा, अब बनाने का तरीका कुछ अलग होगा, थोड़ा सा छोट करेंगे सबको, ठीक है। चौथा, अंतः केंद्र, अंतः केंद्रीय घन, जिसका 0 सतह रंगा होगा, कितना, 0 सतह, ठीक है, तो इसका बनाइए। इसका क्या फॉर्मूला है, देखिए n1 -2 n2 -2 कोष्ठ में n3 -2, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। पांचवा में देखिए आप, कुल घन की संख्या बराबर n1 गुने n2 गुने n3, समझे, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। लिखिए इसमें और लिखाएंगे हम, नोट डाउन करिए जल्दी से। हो गया आप लोगों का, लड़की में हो गया, ठीक। जितना सूत्र लिखाते हैं वो सब को अपने जीभ पर नोट कर लीजिए, समझ गए ना, जब भी पूछे आपकी जीभ पर रहना चाहिए। हो गया, चलिए अब कुछ और इससे आगे वाला, इसी में n1 n2 और n3 के बारे में कुछ बट्टा वाला देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए
N1 घनाभ की लंबाई बटा घन की भुजा। क्या है? घन की भुजा लिखना है इसको, ठीक है। N2 घनाभ की चौड़ाई बटा घन की भुजा। घन की भुजा N3 इसका मतलब होता है आपको घनाभ की ऊंचाई ऊंचाई है ना, ऊंचाई पे चांद बिंदु लगता है। लिख लीजिए, समझ गए? यहां से ये अलग है, ठीक है, यहां से ये अलग है, देख लीजिए। ये वाला यहां से अलग है, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए, लिख लिए? ठीक। हो गया। अब 17 नंबर सवाल पे हम चलते हैं, ठीक है। आप इसको जब भी हम फॉर्मूला आपसे पूछे तो हमको लिखवाना, ठीक है। चलिए, इसमें क्या पूछा क्या है देखिए, कुल घनों की संख्या क्या होगी, यही पूछा है ना। कुल घनों की संख्या क्या होगी। इसमें लिखा हुआ है 10 गुने 12 गुने 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार, क्या है, बराबर आकार में काटा है। जैसे ऐसा ही होता है, घन और घनाभ होता है कि नहीं होता है। तो इसी को बराबर आकार में काटा गया है, ठीक है। कौन से सेंटीमीटर में? तो 2, समझ गए ना। 2 के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए। कुल घन, तो इससे पहले कुल घनों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इसमें निकालने के लिए। तो सबसे पहले उसको N1 N2 N3 दिया हुआ है ऊपर में, तो सबसे पहले ये चीज करेंगे, ठीक है। उसमें समझ गए ना। और तो क्या करना है देखिए, N1, ठीक है, तो 10/2 किससे काटना है? ये वाले छोटे छोटे टुकड़ा बोल रहा है ना। तो ऊपर में क्या था? घनाभ का चौड़ाई और लंबाई, तो ये सब दिया है, चौड़ाई लंबाई सब दिया है, ऊंचाई दिया है ना। और छोटे छोटे मतलब घन की भुजा से काटना है। क्या से? घन की भुजा से। तो घन की भुजा ये है ना, छोटे छोटे घन की भुजा में हमको बराबर आकार में काटना है। तो हम इससे काटेंगे, 10 से काटेंगे, 10 को 2 से काटेंगे कितना होगा? 5।
N2 बराबर 12 लिखा हुआ है, 12/2, इसको काटेंगे तो 6, N3 कितना है 14/2, इसको काटेंगे तो 7 आएगा। अब जो पूछा हुआ है उसका जवाब देंगे, पहले समझिए, ये सब में आपको टाइम बचाएगा, ठीक है। जो अभी बता रहे हैं, सबसे पहले कंसेप्ट सीख रहे हैं कि बनाना कैसे है, ठीक है, उसके बाद अपने हिसाब से बनाना है, समझ गए ना, तो टाइम बचेगा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इसको पता लगा करके हमको फॉर्मूला इसी का लगाना है, ठीक है। कुल घनों की संख्या क्या होगी, इसका क्या फॉर्मूला था, N1 गुने N2 गुने N3, ये लगाइए, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना है, ठीक है। ये नहीं कि कुल घनों की संख्या लिखना है, 10वां क्लास जगह नहीं लिखना है, ठीक है। शॉर्टकट N1 गुने N2 गुने N3, ये भी लिख सकते हैं मन हो तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। लेकिन अभी क्लास कर रहे हैं तो लिख लेना जरूर, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना है, N1 कितना है 5 गुने N2 N3 7, इसको गुना करिए, करिए तो फटाफट गुना, कितना हुआ है 210, इसका आंसर है। देखिए इस ऑप्शन में 210 है, तो 210 है तो ये सही है, नहीं होता तो क्या करते हम, इसमें कहीं ऑप्शन में दिया होता कि इनमें से कोई नहीं, तो क्या करते ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं देते, ठीक है। हम सिचुएशन भी कहिए हाँ यहाँ पे करिए गुना, घन का आयतन इतना, तो हम भुजा लगा दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना है, तो भुजा सिंपल होता है, भुजा का मतलब पता लग जाता है कि भाई, समझे ना। देखिए हम क्या किए हैं, देखिए घन की लंबाई, लंबाई चौड़ाई दिया रहता है इसमें, समझे ना, वो आयतन यही सब बता रहा है ना, तो उसको कहीं सही से पूछना उस टीचर से, ये कौन टीचर पढ़ाया है ये चीज़, 10वें में पढ़े हैं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी इधर ये वाला पढ़िए, ठीक है, अभी ये वाला पढ़िए। हम क्या लिखे हैं कि घनाभ की लंबाई, उसमें लंबाई चौड़ाई होता है, कैसे करके होता है, जब भी हम कोई भी घन और घनाभ हम बनाते हैं ना, जैसे काटते हैं ना, इसमें 3D जैसा रहता है, क्या रहता है 3D जैसा रहता है, ठीक है, ऐसे करके रहता है कि नहीं रहता है, तो वो भी करता है, तो ये लंबाई चौड़ाई ये हो जाता है, ठीक है, ऊंचाई हो जाता है, इसलिए हम ये लिखे हुए हैं, जिससे आपको कोई क्वेश्चन इस पर ऊपर वाला नहीं बने, ठीक है, वो सेम रहे आपके पास, जो देते हैं सटीक देते हैं, आप किसी भी टीचर से जाकर पूछ सकते हैं बेहिचक। चलिए तो ये 17 नंबर क्वेश्चन तो बना लिए हम, ये तो बन गया हमारा, हम 18 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। अब 18 नंबर क्वेश्चन पर चल के बनाइए, तो देखिए तो क्या है, फार्मूला उतार लिया ना। चलिए इसमें देखिए एक चीज और इसमें बता रहे हैं हम, जब भी आपको ये जो है 3 लिखा हो, 3 सेंटीमीटर के बराबर आकार में काटना है, हो सकता है यहाँ पे 2 भी लिखा हो, 3 भी लिखा हो, 4 भी लिखा हो, 5 भी लिखा हो, उसके हिसाब से उसको काटना, ठीक है। और उसका आगे वाले नियम होते हैं कुछ, वो भी बताएंगे, ठीक है, जब भी एक जैसा एक आए, ठीक है, या N2 के जगह पे एक ही आए तो उसका क्या नियम होता है, वो नियम भी बताएंगे, उस सब नियम एक ही जगह काम करेगा, ठीक है। बनाइए इसको, सबसे पहले इसको काटिए, N1 बराबर 15/3, ठीक है, तो 3 पंचे 15 बोला कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। N2 बराबर कितना है 18/3, बताइए 6 18, N3 ये कितना है 21/3, कितना होगा 7 या 21। अब इसमें देखो कि पूछा क्या है,
ठीक है, पूछा क्या है। तो बराबर आकार में घनों के काटा जाता है, तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, ठीक, ना हो, यहाँ पे होता ना हो। तो जब कोई भी सतह नहीं रंगा जाता है, जिसे हम जीरो सतह कहते हैं, ठीक है, रंगहीन कहते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है बताइए। n1 माइनस टू इंटू n2 माइनस टू इंटू n3 माइनस टू, यही है ना, लगाइए। कोष्ट में n1 माइनस टू, अब क्या है n2 माइनस टू है, n3 माइनस टू, यही है ना, ये और कोई दोसर है। चलिए समय माइनस माइनस लगा हुआ है, रखिए तो मान रखिए, तो बनाइए, तो बनाइए, मान रखते हैं इसको। ठीक है, 5 इसका माइनस टू, इसका क्या है 6 माइनस टू, इसका क्या है 7 माइनस टू, यही है ना। चलिए, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 3। ये कोष्ट का गुना छुपा होता है, क्या होता है गुना छुपा होता है, हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं ये सब, तो गुना का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, बेसिक भी बता देते हैं इसी में, और ट्रिक भी इसी में बता देते हैं। ठीक, चलिए 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, गुने 7 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 5 होगा। इसको गुना करने पे कितना आता है 60, पूरा पूरी सबका 60 आ रहा है, 60 आंसर 60 है, देखिए तो। चलिए आंसर लिखिए। अब 19 नंबर का है, ठीक है, 19 नंबर में देखिए, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, ना हो मतलब नहीं हो, ठीक है, जब नहीं होगा तो जीरो होगा ना, समझे ना, तो वैसा वाला ये है, उतार लीजिए। उतार लिए, उतार लिए। चलिए, कोई आगे आगे नहीं बनाना, ठीक है, नहीं तो समय बर्बाद करना इस कोचिंग में आकर के तब। ठीक है, कौन कौन होता है कि फटाफट आगे बनाए, ठीक है, ऐसे नहीं करना, इस समय ऐसे नहीं करा जाता है। जो भी कंसेप्ट आप लगाएंगे वही आपको ध्यान रहेगा बराबर, तो आप बार बार गलती करेंगे एग्जाम में जाकर के, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें क्या कहा गया है, इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे पहले, कि 1 8 10 12 गुने हैं, सब में गुना है, ठीक है, सेंटीमीटर के रंगे हुए घनों को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्न को जो उत्तर देना है, तो सबसे पहले 1 2 3 जितना है सबका देंगे, ठीक है, जो फार्मूला है वो फार्मूला लगाएंगे, जिसका नहीं है नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे, ऊपर ऊपर काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, n1 n2 n3 करने का जरूरत है नहीं है, तो ऊपर से काट लीजिए, 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा ये 4, 2 से काटेंगे तो 5 बचेगा, अब बट्टा में 2 करेंगे तो 6 बचेगा, समझे। बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए, कुल घनों की संख्या, ठीक है, बनने वाले कुल, तो कुल वाला क्या फॉर्मूला होता है n1 गुने n2 गुने n3, यही होता है ना, लगाइए। तो इसमें 5 गुने अरे 4 गुने 5 गुने 6 कितना होगा बताइए, 120 होगा, गुना करिए सब अपना अपना, देखिए ये नहीं कि कितना होगा 120, ठीक है, कितना होगा इसमें
120। बनाइए, इसका बनाइए। 3 सतरंगे घनों की संख्या बताइए कितना होगा, जिसे हम शीर्ष घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष घन। तो इसका 8 हो जाएगा। इसका बनाइए। 2 सतरंगे घनों की संख्या बताइए। तो 2 सतह वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या है देखो, 2 सतह वाला फॉर्मूला लगाओ। ये लंबा फॉर्मूला है थोड़ा। कितना है? 36। अब कैसे है तो फॉर्मूला हम बताते हैं। इसमें ये 2 सतह वाला है ना, ठीक। तो लिखिए फॉर्मूला इसमें क्या है कि 4 गुने n1 माइनस 2, इसके बाद है प्लस में 4। क्या है? प्लस में 4। फिर n2 माइनस 2 है ना, उसके बाद प्लस में फिर से 4 n3 माइनस 2। इतना ही है ना। तो n के जगह पर कितना दिए थे हम? 4 गुने, पहले गुना नहीं, इसमें कोष्टे लगाते हैं। कितना है ये? 4 है, माइनस 2, प्लस में 4, उसके बाद क्या है? 5 है, माइनस 2 प्लस 4, 5, 6 है, 6 माइनस 2। ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेना। ठीक है। क्या करना है? ब्रैकेट वाला काम कर लेना है, उसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग सब कर देना है। ठीक है। तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे हम। ठीक है। तो प्लस 4 है तो 4 दे देना है हमको। फिर 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा गुना में, जहाँ जहाँ ये रहेगा तहाँ तहाँ गुना होगा। प्लस में 4। ठीक है। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, तो गुने 4। समझ गए ना। तो इसी प्रकार आप इसको गुना कर लीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है। तो कैसे करेंगे? 4 दूना 8 प्लस ये है 4 तिया 12 प्लस 4 चौका 16। ठीक है। तो क्या है, इसको जोड़ करके कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। ठीक है। 14 8 9 16 6। ठीक है। 1 2 3, हाँ 36 आ रहा है। चलिए, तो इसका आंसर कितना है? 36 है। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? किसी को पूछना है तो पूछो खड़ा होके। अब क्या है? एक सतह वाले, क्या है? एक सतरंगे घनों की संख्या बताइए। एक सतरंगे घनों की संख्या, इसका फॉर्मूला सबसे पहले लगाओ। कितना है? 2 है फॉर्मूला। हाथ लगाइए ना, लिख दे। लंबा फॉर्मूला है ये, समझे ना। अच्छा ठीक, इसको यहाँ ले जाते हैं। ठीक है। लिख लीजिए, लिखाते हैं। निकला है एक सतह वाला, लेकिन फार्मूला ये तो टाके है, कम टाके नहीं है, इतना बड़ा फार्मूला है। ठीक है। तो लिखिए फार्मूला जो हम निकाले हैं वो लिखिए। 2n1 माइनस 2, फिर है क्वेश्चन में n2 माइनस 2 प्लस में 2n2 माइनस 2। ठीक है। n3 माइनस 2 प्लस 2n n3 माइनस 2
कोष्ट में n1 माइनस 2। ठीक है, देख लीजिए तो कोई छूटा नहीं ना। तो इस पे मान आप बैठाइए फटाफट स्पीड में। ठीक है, तो मान बैठा लीजिए। तो कैसे बैठाना है आपको, तो n के जगह पर n1 है, n2 है, n2 है, इसमें n3 है, n3 है, फिर n1 है। ठीक है, कैलकुलेशन करिए स्पीड में आप लोग। लेकिन एक चीज़ है, आप लोगों को उतना भारी नहीं पूछेगा। ठीक है, कुछ हल्के पूछेगा। कोनो कोनो एक आध क्वेश्चन जो होता है ना, वो भारी वाला रहता है। ठीक, जैसे मान के चलिए 25 सवाल पूछा, समझ गए, तो आपको बेसिक लॉजिक नहीं कम लॉजिक वाला देगा। ठीक है, आप 5 क्वेश्चन उसमें ऐसा होगा जो थोड़ा लॉजिकल होगा। ठीक है, उसी में बच्चा फंस जाता है, उसी को ऐसा ही वाला रहता है। ये जो है सवाल जो है ना, ये मेंस का है, पीढ़ी का नहीं है। ये सवाल मेंस का है, ये समझे। पीढ़ी में हल्का रहता है, मेंस में उस थोड़ा भारी रहता है। समझ गए ना, किसी भी एग्जाम में मेंस आता है तो मेंस वाला ये सब है। तो ये अभी तक से तैयारी करा रहे हैं कि आपको समय बर्बाद नहीं होगा उतना। चलिए, तो 2 n की जगह पर कितना रखे थे हम, 4 माइनस 2 कोष्ट में क्या है 5 माइनस 2 प्लस 2, उसके बाद हाँ 2 है तो 2 में 5 होगा माइनस 2, कोष्ट में 3 है ना, तो 3 में क्या था 6 था, तो 6 माइनस 2 प्लस में 2, और उसके बाद कोष्ट में इसमें भी 6 माइनस 2, कोष्ट में 1 है तो 4 माइनस 2, 4 n1 है ना, तो n1 ये हो गया, n2 ये हो गया, n3 ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए आप फटाफट। तो कैसे करना है, 2 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे गुना हो जाएगा आपको, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर प्लस होगा प्लस 2 लिखा जाएगा आपको। 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा तो गुने 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर गुना हो जाएगा आपको यहाँ पर, 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। फिर आपको प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2 होगा, गुने ये गुना इसका होता है गुना, 6 में से 2 घटाएंगे 4। ठीक है, फिर गुना 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। इस सब को आप गुना करिए, जहाँ जहाँ प्लस है तो प्लस करिए। तो कैसे कैसे करना है देखिए, इतना दूर का गुना करिए पहले, फिर इतना दूर का गुना करिए पहले, नहीं इतना तक करिए। ठीक है, उसके बाद ये जितना है पूरा गुना करिए इतना तक, उसके बाद इसको जोड़ लीजिए। जोड़ है ना, तो जोड़ लेना है, इस सब को गुना करके इकट्ठा करके जोड़ लेना है। ठीक है, समझ गए। तो कितना सतह वाला है, 1 सतह वाला है। देखिए जोड़ करके कितना आता है, जोड़िए 1 सतह वाला कितना आता है, 52। आपका मनीष आ रहा है 52, ये नहीं कि हाँ हाँ मिला देना। ठीक, आपका इसको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए आपका 52, आपका 52, तो ये 52 आंसर है इसका। ठीक, ये आंसर है। ठीक है, चलिए ये क्या है, रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं है। किस इसका कोई रंग नहीं है, समझे ना। रंगहीन घनों की संख्या बताइए। ठीक है, क्या है ये, रंगहीन घनों की संख्या। तो फॉर्मूला लिखा है तो रंगहीन वाला, जिसका कोई सतह नहीं होगा। तो क्या फॉर्मूला था, 0 सतह रंगे घन। ठीक है, या किसी का रंगहीन घन, या किसी का नहीं रंगा हुआ है, वो सब एक ही होता है। ठीक है, देखिए इसका क्या फॉर्मूला है, इसका है n1 माइनस n2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2, ये फॉर्मूला है इसका। लगाइए, इस पे कितना था, 4 माइनस 2 गुने, पहले इसको बनाना पड़ेगा आपको, समझ गए। यहाँ पे 5 माइनस 2 गुने 6 माइनस 2,
समझ गए? इसको बनाइए, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 गुने 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा। ठीक है, तो इसको गुना कर लीजिए, कितना आ रहा है बताइए? 24 आ रहा है। ठीक है, 24, 24, ठीक। चलिए, कहीं पे कैलकुलेशन गलती या सही देख लो, जिससे बाय मिस्टेक कुछ हुआ हो। ठीक है, ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ सीख लिए आप लोग। इसमें कोई प्रॉब्लम, 2-4 सवाल में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? अब जो हम सीखेंगे ना इसके बाद, तो कुछ अलग सा सीखेंगे। लिखिए तो थोड़ा सा। कुछ टॉपिक लिखाते हैं, आप लोग नोट डाउन करिए। जो हमारे ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे, तो हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो उस आवाज़ से आप लिखना प्रारंभ करिए। कुछ टॉपिक लिखा रहे हैं, लिखिए। घनों में कुल, घनों में कुल लिख लिए? लिखिए, अपवादित स्थिति बनती है, अपवादित स्थिति बनती है, या अपवाद भी लिख सकते हैं। अपवादित स्थिति बनती है तो क्या करेंगे? तो कुल, कुल, अरे घनों में कुछ, हाँ, घनों में कुछ अपवादिक स्थिति बनती है तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? लिख लिए? चलिए लिखिए, 1 नंबर दीजिए। जब 3n के मानों में से एक n का मान 1 हो जाए, जब 3 गो n निकालते हैं ना हम लोग, 3 गो n जो देते हैं, ये वाला कहा गया n1 n2 n3, तो वही उसी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, जब 3n के मानों में से एक n का मान 1 हो, जब 3n के मानों में से एक n का मान 1 हो, 1 हो, 1 n का मान 1 हो जाए। दूसरा टॉपिक लिखिए। जब 3n के मानों में से, जब 3n के मानों में से 2n के मान 1 हो जाए, 2n के मान 1 हो जाए, एक हो जाए। ठीक है, लिख लिए? अब आगे चलिए। अब एक टॉपिक लिखिए, जब 1n का मान 1 हो जाए। तो इसे निम्नलिखित उदाहरण से समझेंगे। जब 1n का मान 1 हो जाए, तो इसे निम्नलिखित उदाहरण से समझेंगे। तब इसे निम्नलिखित उदाहरण से समझेंगे। लिख लिए? चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है, तो ये क्वेश्चन में ये प्रयोग होगा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ पहले
ट्रिक हम बता देते हैं, तरीका लिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम फिगर के अनुसार हम आपको समझाएंगे कि कैसे आया, ठीक है। चलिए लिखिए, तो लिखिए, बहुत है लिखने वाला चीज़ है। लिखिए, पहला शीर्ष घन, पहला शीर्ष घन, ये घन घनाभ के तीनों से निकले, ये घन घनाभ के कोनों से, घनाभ के कोनों से निकले हैं। घनाभ के कोनों से निकले हैं, लेकिन इस अपादिक स्थिति में, अपवादिक स्थिति में शीर्ष घनों की, अपवादिक स्थिति में शीर्ष घनों की 4 सतह रंगी होगी, 4 सतह रंगी होगी और 2 सतह रंगहीन होगी। लिख लिए? किसी का छूटा नहीं ना? ठीक, चलिए उसी में लिखिए, इसके अलावा ऐसे घनों की संख्या 4 होगी। इसके अलावा ऐसे घनों की संख्या 4 होगी, 2 सतह रंगहीन होगी। इसके अलावा ऐसे घनों की संख्या 4 होगी। लिख लिए? 4 सतह जो है रंगा हुआ है, 2 सतह रंगहीन है। लिख लिए? कहीं इसमें टॉपिक देखो तो रंगहीन लिखा है, रंगहीन रंगा हुआ नहीं है। शीर्ष घन में रंगहीन कर दिए है ना, ठीक। दूसरा लिखिए, मध्य घन। ये बहुत काम आएगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा का बात बोल रहे हैं। मध्य घन, ऐसे घन घनाभ के बीच में से, ऐसे घन घनाभ के बीच में से ऐसे घन घनाभ के बीच में से आएंगे। लिख लिए? आएंगे, लेकिन इनकी 3 सतह रंगी हुई होगी। लेकिन इसकी 3 सतह रंगी हुई होगी, रंगी हुई होगी। और 3 सतह रंगहीन होगी, और 3 सतह रंगहीन होगी। रंगहीन मतलब रंगा हुआ नहीं होगा। तीसरा लिखिए, केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, ये घनाभ के केंद्र से निकलते हैं, ये घनाभ के केंद्र से निकलते हैं। ये घनाभ के केंद्र से निकलते हैं, लेकिन इस बार इनमें 2 सतह रंगी होगी। लेकिन इस बार इसमें 2 सतह रंगी होगी, 2 सतह रंगी होगी। जबकि 4 सतह रंगहीन होगी, जबकि 4 सतह रंगा हुआ नहीं होगा, जबकि 4 सतह रंगा हुआ नहीं होगा।
तीसरा हो गया खत्म। चौथा लिखिए अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन लिखिए जब एक n का मान एक हो जाता है सो लिखना है। जब एक n का मान एक हो जाता है, n का मान एक होगा, ठीक है। जब एक n का मान एक हो जाता है तब लिख लिए, तब इस स्थिति में कोई भी अंतः केंद्रीय घन नहीं बनता है। इस स्थिति में कोई अंतः केंद्रीय घन नहीं बनता है, इसलिए इनकी संख्या शून्य होगी। इसलिए इसकी संख्या शून्य होगी, मतलब 0 होगा। समझ गए? तो इसे थोड़ा सा आप लोग इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। समझ गए ना? तो कन्फ्यूजन देखिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो होता है तो हम ऐसे करके पढ़ाते हैं कि टाइप 1 थोड़ा हल्का रहेगा, टाइप 2 उससे थोड़ा भारी रहेगा, टाइप 3 जो पढ़ाते हैं हम तो उससे और थोड़ा भारी रहेगा, ठीक है। टाइप 4 हो गया 1000 तक जाता है, समझे ना। तो जो जरूरी हम उन्हें ना पढ़ाएंगे, हमको तो एग्जाम क्लियर करना है ना, हमको इतिहास नहीं ना रचने जाना है। समझ गए ना? तो चलिए हम कुछ बताते हैं। हाँ, ये वर्ग जैसा लगता है, घन और घनाभ बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? घन और घनाभ बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसी को कटिंग करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? समझ रहे हैं ना? लेकिन इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, 3D जैसा लगेगा। समझ गए? समझ गए? ऐसी में ऐसे काट लीजिए। ये समझने के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? समझने के लिए बना रहे हैं। जब हम समझने के लिए बना रहे हैं तो इसको हमें ये चीज समझना है कि जब भी हमको क्या पूछा है, शीर्ष घन क्या पूछा है, ये एक ही चपेट है। ये क्या है? एक चपेट। जैसा कि मान के चलिए घन और घनाभ, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो ऊपर वाला जो है ना, एक कटिंग, बस यही एक सतह लिए हुए हैं, ठीक है। ये 3 सतह में बांटा हुआ है ना, 3 सतह में बांटा हुआ है कि नहीं है? देखिए आप समझिए, जो समझा रहे हैं समझिए, ठीक है। अपने ऊपर घमंड नहीं करिएगा कभी भी, ठीक है, कि हमको आता है मैं इस चीज को इग्नोर करूं, नहीं। आप जरूर समझिए, आप ही को फायदा आएगा, ठीक है। तो चलिए, हम एक सतह है तो हम एक सतह ही लिए हैं, समझ गए। अभी देखते हैं, मान के चलिए इसी को हम एक ही सतह मान लेते हैं, ठीक है। अभी एक ही सतह मान लेते हैं, पूरा को एक ही सतह, कोई कटिंग फटिंग नहीं, ठीक है, एक ही सतह। तो ऊपर में भी रंगा हुआ है, नीचे में भी रंगा हुआ है, इस साइड भी रंगा हुआ है, इस साइड भी रंगा हुआ है, मतलब चारों साइड रंगा हुआ है ना। चारों साइड रंगा हुआ है कि नहीं है? इस साइड भी है, इस साइड भी है ना। तो इसी प्रकार एक ही सतह मान लीजिए। तो हमको क्या पूछा है कि शीर्ष घन में 4 सतह रंगा होता है। कैसे 4 सतह रंगा हुआ है? तो शीर्ष घन हम कोना वाले को बोलते हैं ना,
हम किसको बोलते हैं? कोना वाले को बोलते हैं। ये कोना जो होता है तो नीचे में आ गया होगा इसमें, ये कोना ले लीजिए, ठीक है, ये कोना, ये कोना और ये कोना, ये 3D में है, समझ गए ना? कोई भी चीज को हम ऐसे करेंगे तो 3D में बन जाएगा, तो ये ऐसे है, समझ गए ना? 1 2 और 3 सतह तो ऊपर में दिख रहा है रंगा हुआ, है कि नहीं है? इसके नीचे मान के चलिए हम इसको पलटते हैं इस पार ऐसे, तो पीछे भी नीचा में रंगा होगा ना, कि नहीं रंगा होगा? मान के चलिए एक सतह है, इस पे हम इसको रख दिए ना, तो मान के ऊपर वाला भी रंगा हुआ है, इस साइड वाला भी है, इस साइड वाला भी है, ये भी तो रंगा होगा ना, ये भी तो रंगा होगा ना, बिना रंगले तो नहीं रख देगा, समझ गए ना? मान के चलिए चारों साइड रंगा हुआ है, ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है? ये नीचे में भी रंगा हुआ है, तो इसका कितना कह रहे हैं हम? 4 ना, 4 कहे ना? अब हमको एक चीज और बताइए, हम यहाँ पे रखे हैं कॉर्नर, दिख रहा है कॉर्नर, हम कॉर्नर लिए हैं ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ई कॉर्नर को लेते हैं, तो इस वाला ये वाला ढका हुआ है ना, कि तो और लाइन से जा रहा है ना ये, तो ये ढका होगा, ये रंगा नहीं होगा, ठीक है, समझ गए? तो ऐसे कॉर्नर है तो ई रंगा नहीं होगा, ठीक, और इस साइड से ऐसे चलेगा, इस साइड से, तो इसके बगल वाला, ठीक है, अंदर से इसका नहीं रंगा होगा, ये रंगा है, ये भी रंगा है, सब रंगा हुआ है, ऊपर में जितना दिख रहा है सब रंगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर की बात कर रहे हैं हम, किसके अंदर की? इसके अंदर की। इसको हम कट कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो इसमें भी एक सरफेस बन रहा होगा, जिसका कोना बन रहा होगा ऐसा वाला ना, वो रंगा हुआ नहीं है, ठीक है, इसमें 2 सतह रंगा हुआ नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप समझिए मध्य घन, ठीक है, इसका क्या करा है? 3 सतह रंगी हुई होगी और 3 सतह नहीं रंगी होगी, 3 सतह। तो मध्य घन हम किसको बोलते हैं? जो ये बीच वाला होगा ना, ये बीच वाला होगा, यही ना। अब कैसे 3 सतह है? ये जो है तो ऊपर पूरा कटेगा ना, ये पूरा एगो बनेगा ना, ऐसे करके एकटा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कॉर्नर है, ये क्या है? कॉर्नर है। तो ये रंगा होगा, ये ऊपर वाला रंगा होगा, इसके नीचे भी रंगा होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस चल रहा है ना, तो उसका 3 सतह नहीं रंगा होगा। ये बगल वाला, ये इसका बगल वाला, और इसके सीक्वेंस चल रहा है इसके बाद वाला नहीं रंगा होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? हमारे पास एक डिवाइस और रहता इसके अंदर, तो हम आपको 3D में घुमा कर दिखाते हैं कि कैसे है। 3D में जब घुमाया जाता है ना, तो आपको ये 3D है, क्या है ये? 3D है, 2D नहीं है, 3D है। 3D में हम आपको घुमा घुमा के सब कुछ दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं कि नहीं? 3D है। तो ये बात समझ लिए। आप बताइए, ये तो हो गया, अब यहाँ पे चलते हैं इस वाले में, ठीक है, मतलब इस वाले में चलते हैं, ठीक है। तो इस वाले में चलेंगे तो ये इसका खंडित है ना, इस साइड का भी जितना साइड का होगा तो इसका 3 होगा, इसका 3 होगा, समझ गए? इसका भी 3 होगा, लेकिन इसका 4 होगा, इस कॉर्नर वाले का 4 होगा, इस कॉर्नर वाले का 4 होगा, समझ गए ना? हाँ, ये कॉर्नर वाले का 4 होगा, इसका 3, इसका 3, ये सब 3 बन जाएगा, ठीक है। बनेगा कि नहीं? एक ही चिपटा है, तो ऊपर से भी रंगा होगा, बगल से भी रंगा होगा और नीचे से भी रंगा होगा। और जो लाइन से चल रहा है तो मान के उसके बाद नहीं ना रंगा होगा, ऊपर में से सीधा चल रहा होगा ना। चलिए और बताते हैं, बताइए इसका कितना रंगा होगा? 3 रंगा होगा, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3, इसका भी 3 होगा। आप बताइए, अब इधर चलते हैं, ये जो है ना कॉर्नर सब, इसको छोड़ करके बीच वाले में चलते हैं। बीच वाले में ऐसे रहेगा, सीधा रहेगा, सीधा ऐसे, तो बीच वाले में चलेंगे। बीच वाले में तो ऊपर का रंगा होगा, एक नीचे का, ठीक है। बगल में भी तो और अथी सब है, घन घनाव सब है, छोटा छोटा, तो उससे ढका होगा तो रंगाया होगा। कोई मिस्त्री जाएगा रंगने के लिए इसको, तो कैसे करेगा? हटा हटा कर रंग देगा, वो हटेगा नहीं तो नहीं ना। तो एक तरीका है कि रंगा नहीं है, ठीक है, ये पहले समझ लीजिए। तो बताइए इसका कितना होगा? इसका 2 ही सतह रंगा होगा ना, ऊपर एगो नीचे,
खाली कितना होगा? 4। एगो पासा में कितना सतह होते हैं? एगो घन में कितना सतह होते हैं? 6 होता है ना। तो 2 रंगा होगा तो कितना खाली होगा? 4 खाली होगा। ठीक, इसका बताइए 2, इसका भी 2 है, इसका भी कितना हो जाएगा? 2। इस सब का 2 हो जाएगा, मतलब एक तरह से कहने का कि तो वो नीचे वहाँ है, ठीक है, ऐसे घुमा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे जैसे तिरछा ही है, तो 2 हो जाएगा। समझ गए? इसका भी 2 हो जाएगा, आगे पीछे, ठीक है। चलिए अब इसमें और देखिए हम क्या कहे थे यारो, ये केंद्रीय घन हो गया जिनका 2 सतह रंगा होगा और 4 सतह रंगहीन होगा। अंतः केंद्र में क्या है? अंतः केंद्र में नियम अलग है। अब इसका कोई एक सतह रंगा हुआ है, बताओ तो एक सतह, कोई एक सतह रंगा हुआ है इसमें? एगो खाली, दूगो नहीं, एगो नहीं होगा। कैसे होगा कि हम लेप चढ़ाएं, इस पार भी और नीचे में भी लेप चढ़ा हुआ है, साइड से भी लेप चढ़ा हुआ है, ऐसे करके रंगा हुआ है ना, जैसे ऐसे रंगा हुआ है। समझ पा रहे हैं? चलिए इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले एगो चीज और समझ लीजिए, 4 नंबर में क्या पढ़ाए हम? अंतः केंद्रीय घन जिसका n का मान 1 हो। क्या हो? जैसे हम लोग काटते हैं ना, तो 3 से बोला है काटने के लिए सबको ना, बारी बारी से n1 n2 n3 होता है, तो हम मान के चलिए 3/3 को काटेंगे, मतलब n1 करेंगे तो काटेंगे तो कितना आएगा? 1। तो इसको क्या करना है? छोड़ देना है। क्या करना है? इसको छोड़ देना है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका जो नियम बताए थे, n का मान 1 हो जाए तो इस स्थिति में कोई भी अंतः केंद्र नहीं होगा। अंतः केंद्र है ये नहीं है, इसको छोड़ करके जितना बाकी है उससे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी को अपने घर से बना के लाइएगा, ठीक है। क्यों? तो ये नियम आप याद कर लीजिएगा, और सबसे पहला चीज इससे पीछे जो हम फॉर्मूला बताए हैं वो आपकी जबान पर रहना चाहिए। हाँ वही फॉर्मूला बनेगा, लेकिन इसमें नियम कुछ चेंज हो गया, ठीक है। खाली n वाला नियम चेंज हुआ कि n का जहाँ पे, एक चीज और बताते हैं, यहाँ पर भी मान के चलो कट करके 1 आ जाए, या यहाँ पर भी, तो इस सब को छोड़ देना, उसका मान क्या होगा? 0, ठीक है। ये 0 के बराबर हो गया, मतलब रंगा हुआ नहीं है। तो कभी भी पूछे इसमें क्या पूछा है? 0 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताइए, तो 0 सतह वाला है कोनो? सबका तो एक सतह या 2 सतह रंगा हुआ है, 3 सतह रंगा हुआ है, 4 सतह रंगा हुआ है कि नहीं? तो इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय भी ऐसा, इसमें से कोई एक निकाल के पूछ देगा आपको, कोई एक निकाल के, इन्हें कि चारों एक लाइन से पूछ देगा नहीं, ठीक है। हाँ 2 हो सकता है, यूपीएससी में जाओगे, यूपीएससी आईएएस जो बनोगे तो उसमें 2 से 3 या 1 ऐसे करके पूछता है। ऑप्शन भी दे देगा आपको, कितना? 5 को ऑप्शन दे देगा, आप कन्फ्यूज जाओगे कि क्या होगा इसका आंसर। समझे? बात समझ रहे हैं? और कुछ पूछना है आप लोगों को? काटिए इसको, काटिए। 3 से काटेंगे तो 1 आएगा इसका ना, इसको 3 से काटेंगे, इसको भी 3 से काटेंगे, तो इसका 1 आ जाएगा, इसका 3 चौका 12, 4 आएगा, इसका 3 पंचे 15, 5 आएगा, यही ना। तो इसको हमको क्या करना है? छोड़ देना है। अब इसको लगा कर, मतलब फार्मूला लगाना है, तो लगाइए। कह रहा है कुल घनों की हाँ, कुल कितनी छोटी घन बनेगी, इसमें कुल कितना छोटा घन बनेगा, उसका क्या फॉर्मूला है छोटा घन का? हाँ 2, ठीक है, बनाइए उसको। 20 होगा, बना लिए हैं? करो ना कॉपी पर, हम शो कर रहे हैं तो क्या कर रही है, करिए ना कॉपी पर।
एक का तो कुछ होता नहीं है, लेकिन दे सकते हो इसमें एक, ठीक है। जो ऊपर का जो बनाओगे ना उसमें एक दे करके बना सकते हो, एक का जो गुना होगा वो एक ही सेम हो जाएगा, ठीक। चलिए, चार सतह रंगे घनों की संख्या कितनी है, कितना होगा, चार सतह, इसका कितना होगा, 20 होगा इसका आंसर। N1 N2 N3 जगह देखना, ठीक है। कुल कितने छोटे घन बनेंगे, छोटा हो या सब हो, ठीक है, या बड़ा हो, यही फॉर्मूला लगाना, ठीक। अभी चार सतह रंगे घनों की संख्या बताइए, जब चार सतह रंगा होगा उसका कितना संख्या होगा, 10, ये कितना है, 8, 4 या 6, कितना होगा, चार सतह रंगा होगा तो। तीन सतह वाला का फॉर्मूला है कि नहीं है, इसमें चार सतह वाला फॉर्मूला हम दिए हैं आपको, नहीं ना, तो उसका चारे हो जाएगा, ठीक। चलिए, दो सतह रंगे घनों की संख्या बताइए, तो दो गो सतह रंगा होगा, कितना सतह, दो गो सतह, तो इसमें से दो गो सतह वाला फॉर्मूला लगाओ, दो गो सतह वाला फॉर्मूला है ना, लगाओ। हम्म, N1 वाला जो फॉर्मूला है उसका वो छोड़ देना, ठीक है। N2 लगाना, N3 लगाना, ठीक है। क्यों, तो इसको हम छोड़ के बोले हैं ना, ये ये क्या है, आपातकालीन है, एक तरह से अपवाद है, क्या है, अपवाद है, इसको हटा कर बात करेंगे, ठीक। एक वाले को जहां जहां एक आएगा इसमें वहां वहां हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो जहां पे N1 - 2 आएगा तो उसको, उस डब्बा को ही छोड़ देना है, ठीक। बनाइए, नहीं हुआ, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका क्या होता है कि कोष्ट में N1 - N2 ऐसे ही होता है ना, N2 - 2, N3 - 2 ऐसे ही होता है, हाँ, दो वाले का चेक कर लीजिए। क्या होता है, दो तरंगे घन N1 - N3, ठीक है। इसमें अलग है क्या, रुको रुको रुको, दूसरा मध्य घन, चार वाला फॉर्मूला है ना, क्या वाला फॉर्मूला है, चार वाला, इसमें फॉर्मूला लगाओ हम जो देते हैं सो, इसको हटाओ, ठीक है, ये वाला लगाओ, 21 का, हाँ इतना ही, इसका लगाओ, समझे, पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन तब दे रहे हैं, फाउंडेशन बैच है इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो सबका अलग अलग बताते हैं, समझे ना, अलग अलग बताते तो उतना ही आपको मिलता जितना कि आप चाहते हैं। किसमें, तो उसमें अलग है, ये अलग है ना, इसमें हम अलग दे रहे हैं, ये समझ गए ना। जी, देखिए, सबसे पहला इस चीज़ समझिए, हम जो आपके नियम लिखाए हैं, ठीक है, कि तो ये एक सतह वाला है, एगो सतह जो हम काट के रखे हैं वो सतह का है, ठीक है। तो इसमें जो सवाल निकलेगा ना, हम जो बोले हैं कि इसको छोड़ देना है, ठीक है, तो ये दोनों मिला के ही फॉर्मूला बना है बस, ये वाला, ठीक है। हाँ, जैसे तीनों में लगेगा ना, तीनों वाला, तो तीनों वाला में चार सहित लगेगा,
समझे? इसमें पहले से क्या है, इसमें 4 है पहले से, किसमें? तो 4 सतह रंगे घनों के बीच में 4 है, ये 4 सतह वाला हो गया। ठीक है, जिसमें 3 सतह वाला होगा उसमें फार्मूला लगेगा, इसी में से कुछ कुछ फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं वो फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, चलिए, तो ये फार्मूला के 2 सतह वाला होगा इस वाले में, इस वाले क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो ये लगाना है आपको। ठीक है, n1 को छोड़ देना है, उसका मान n2 n3 वाला लगाना है। ठीक, तो n2 और n3 लगाएंगे। इसके जगह पर कितना दिया हुआ है हम जो निकाले हैं, 4 है -2, ये बट्टा नहीं है, ये ध्यान रखना, बट्टा नहीं है, गुने 5 है ना, 5 - 2, समझ गए? इसको घटाएंगे तो 2 गुने 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 3, इसको गुना करिए 6, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 6। समझे? अब क्या है इसमें कि 3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए, 3 सतह, समझे? 3 सतह वाला, तो 3 सतह का क्या होगा, 3 सतह में रंगे घनों के कुल घन। ठीक है, 3 सतह में कुल घन। ठीक है, उनमें से क्या कर लीजिए, सब जो जितना घन है ना उसमें से जो कितना निकला है, हाँ या कुल घन है ना, ये 20 में से, मतलब पूरा घन को ये 20 में से इस घन को माइनस कर लीजिए, और इस घन को 4 वाला और 2 वाला 6 वाला माइनस कर लीजिए, इसमें से 4 माइनस कर लीजिए, 6 माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3 सतह रंगे घनों की संख्या आ जाएगा आपको। इससे पहले फिक्स था 8 था कि नहीं, इसमें कुछ अलग है, एक बढ़ गया है। ठीक है, उसके हिसाब से ऐसा करना है आपको। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है। ये वाला, ठीक है, इसका पूरा घन ले लिए हैं हम, तो कितना है इसका, कुल कितने छोटे छोटे घन है। ठीक है, तो पूरा घन ले लिए हैं, तो 20 आया था। अब 20 में से हम ये 4 वाला घटा दिए हैं, 4 सतह रंगे घन को हम इसको घटा दिए हैं, शीर्ष घन को। ठीक है, और उसके बाद इसको घटाए हैं 2 सतह रंगे वाले घन को। ठीक है, तो 4 सतह वाला है, 2 सतह, 6 सतह। ठीक है, इसको हम घटाए हैं। ठीक है, तो कितना आया है हमको, ये 10 हुआ, 10 घटाएंगे तो 10 होगा इसका आंसर, 10 इसका आंसर होगा। समझे? यही चीज ऑनलाइन में रहते तो पूछ पाते हैं आप लोग, बताइए सही है कि नहीं है? पूछ पाते हैं ऑनलाइन में? ये 20 जो आया है ये वाला लिए हम। ठीक है, इसमें से 4 सतह रंगे वाले हम घटा दिए हैं, 2 सतह रंगे वाले घटा दिए हैं। इसका आंसर क्या होगा आपको, 10 आएगा। अब इसका देखिए, एक सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। जब एक सतह रंगा था, एगो सतह में बड़ा सतह लिए थे, उसमें एगो सतह रंगाएगा, 2 गो सतह, कम से कम 2 गो रंगाएगा। तब जब एगो सतह नहीं रंगाएगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0। अब ये है चौथा, 0 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। 0 सतह, तो इसमें 0 सतह रंगाएगा, नहीं रंगाएगा। जब नहीं रंगाएगा तो क्या हो जाएगा इसका भी 0। कम से कम 2 सतह रंगाएगा, 3 सतह रंगा सकता है, 4 सतह रंगा सकता है। ठीक है, 5 सतह रंगाएगा नहीं। ठीक है, हाँ कृष्णा जी आपको कोई क्वेश्चन है? चलिए मनीष आपको कोई क्वेश्चन? ये सब मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, पीढ़ी पूरा पढ़ लीजिएगा ना इसमें, तो आपको धीरे धीरे अपने क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो रहने दे। अब क्वेश्चन कितना नंबर अभी बताए थे, 20 नंबर। 21 बना के लाइएगा, 22 बना के लाइएगा। उतार लिए ना, उतार लिए? ठीक है, ये बताइए थे पूरा, अभी हम ये वाला बताए थे। ठीक है, कौन कौन सा तरंगा हुआ है। चलिए, इसमें 21 बना के लाइएगा, 22 बना के लाइएगा। ठीक है, 23 होगा, 23 भी बना के लाइएगा, होगा तो। ठीक है, हाँ 23 के बाद 24 से कुछ अलग है, 24 से कुछ
अलग है। देखिए इसमें क्या है, 3 से काटेंगे तो एक आ जाएगा, इसका इसका भी काटेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ करके कैसे बनाना है वो तरीका अलग अलग है, ठीक है। चलिए 23 तक बना के लाना, 24 का अलग है, 23 तक बना के लाना है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज का क्लास हम इतना ही पर रहने देते हैं। जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो अपना रिवाइज करके आएंगे। कुछ भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसका सोल्यूशन दिया जाएगा आपको, ठीक है। धन्यवाद।